फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। सो कैसे हो बच्चों, आप लोग सब बढ़िया होंगे आई थिंक। तो बच्चों आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज हम क्लास 12 का पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है क्योंकि वीडियो नंबर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। ठीक है ना, अगर नहीं देखे हो आप लोग तो वीडियो नंबर 1 को पहले देख लो। उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू रिलेशन पढ़ा था और कुछ थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था, जिसमें कि हम आइडेंटिटी पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव पढ़े थे एंड ट्रांजिटिव सिमेट्रिक पढ़े थे। आज का जो टॉपिक होने वाला है उसमें हम ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स में करेंगे, ताकि हमारा जो 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो खत्म होगा। फिर नेक्स्ट क्लास से हम 1.1 एक्सरसाइज में जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का डेट है हमारा 27 अप्रैल 2021। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी हर दिन एक वीडियो आता ही रहेगा, मतलब आइदर एक दिन में हो सकता है या फिर एक दिन छोड़ के आ सकता है। तो ये सीरीज़ कह लो आप लोग, अच्छा वाला सीरीज़ है जो कि कंटिन्यूसली अभी चलता रहेगा। तो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी जाके नोटिफिकेशन आएगा, और जितना जल्दी नोटिफिकेशन आएगा आप लोग उतना जल्दी आपको जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको कवर कर सकते हो। और जितने भी आप लोग नियर डियर्स है जो कि अभी पेंडेमिक के सिचुएशन में पढ़ नहीं पा रहे हैं, घर में बैठ के मतलब उतना फैसिलिटीज़ उन लोगों को नहीं मिल रहा है, और तो आप लोग उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 चारों क्लास का साइमल्टेनियसली अभी क्लासेस चलता रहेगा। ठीक है ना, 11th का भी आज से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट तुम लोग के बाद खत्म होने के बाद 11th का भी स्टार्ट होने वाला है, उनका भी चैप्टर 1 स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए लाइव क्लासेस अभी कंटिन्यूसली चलता रहेगा, जैसे कि मैंने वादा किया था आप लोगों को, तो चलता रहेगा। तो आप लोग जितना भी आप लोग के नियर डेयर्स जो लोग अभी थोड़ा सा पैंडेमिक की सिचुएशन में घर में ही बैठे हैं, तो उन लोगों को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी पैंडेमिक सिचुएशन में बैठ के घर में बैठ के कुछ थोड़ा सा ज्ञान उन लोग को भी मिल जाएगा जैसे तुम लोग ले रही हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आज का इंट्रोडक्शन पार्ट इतना ही, तो मिलते हैं डायरेक्टली क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशन। हाँ, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन वेरी नाइसली इन द प्रीवियस क्लास। तो अभी आते हैं हम बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन में। तो पहले हम ट्रांजिटिव रिलेशन में डिफाइन कर देंगे, आप लोग समझ जाओगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। फिर मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आप लोगों को करने के लिए, और हम भी डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टली हम कैसे उसका आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कैसे आप लोग उस वहाँ से ही पता कर सकते हो कि एक जो रिलेशन डिफाइन हुआ है वो मतलब रिफ्लेक्सिव हो रहा है या फिर सिमेट्रिक हो रहा है या फिर ट्रांजिटिव हो रहा है या फिर आइडेंटिटी हो रहा है, कैसे ध्यान देंगे। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर हम उसमें जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, हमारा सेम एलिमेंट मस्ट बी देयर, ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या था, अगर ए बी है उसका उल्टा बी ए होना चाहिए, मतलब 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए। ठीक है ना, उसका उल्टा ऑर्डर पेयर रहना चाहिए। लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर हमको लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या ऑर्डर पेयर, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखो बच्चों, ए बी हमारा है और वो जो लास्ट है इसका बी और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, मतलब 1 2 है, फिर 2 से रिलेट करने वाला कोई एक ऑर्डर पेयर रहना चाहिए। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज ए कॉमा सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। वो बोल रहा है कि अगर ए बी है, बी सी है, तो हमको बच्चों क्या ढूंढना है, ए सी ढूंढना है। मतलब मान लो हमारा 1 2 है, अगर हमारा 1 2 है और 2 से रिलेट करने वाला और कोई, लाइक 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 2 है और 2 से रिलेट करने वाला 3 भी प्रेजेंट है आर में, तो मुझे और एक क्या ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, 1 3 भी मुझे चाहिए। कहाँ पे, रिलेशन में 1 3 भी, मतलब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, इनका ऑर्डर्ड पेयर भी चाहिए। कहाँ पे, रिलेशन में। अगर मिलेगा तभी जाके हम बोल सकते हैं कि वो क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर नहीं मिलेगा देन इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर नहीं मिलेगा इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा केस था, ये हमारा जनरल केस है। इज दैट क्लियर? उसका 2 केस है, ट्रांजिटिव का 2 केस है। ध्यान से समझो, क्योंकि बच्चे ट्रांजिटिव में ही ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैं ध्यान से बोल रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा अच्छे से सुनो कि अगर ए बी है, बी सी है, तभी हमको ए सी चाहिए।
अगर ए बी है, बी सी है, तभी हमको ए सी चाहिए। अगर ए सी मिल गया तो ट्रांजिटिव, अगर मान लो ए सी नहीं है, मतलब 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 आर में नहीं है, तो वहां पे बच्चों हम बोलेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। इज दैट क्लियर? तो ये तो जनरल केस था। अब एक स्पेशल केस है, ये उसका आप लोग मान लो जनरल केस है, ठीक है। ये हमारा जनरल केस है जो कि डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं। ये हो गया आप लोग का जनरल केस। तो स्पेशल केस क्या है कि इफ ए कॉमा बी है, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी कोई भी है, बट बी से रिलेट करने वाला कोई ऐसा सी के साथ ये आर में नहीं है। ये ध्यान से देखो, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है बट बी से रिलेट करने वाला कोई भी वैसा आर में नहीं है, दैट इम्प्लाइज हमको ए कॉमा सी को भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। ए बी है बट अगर बी सी नहीं है तो हमको ए सी को ढूंढना नहीं पड़ेगा और डायरेक्टली हम लिख देंगे, ये हमारा बच्चों स्पेशल केस हो गया। हाँ, और डायरेक्टली अगर ये नहीं है तो फॉर दैट केस it is a transitive relation. For that case it is a transitive relation. Is that clear बच्चों? इसको हम बोलेंगे। अभी तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो नहीं था तो नहीं बोलना चाहिए, बोलेंगे कैसे? बट ये उसका स्पेशल केस है जो कि डिफाइन किया गया है। तो आपको अगर ए बी है, बी सी है, तभी जाके ए सी को ढूंढना है। अगर मिला ट्रांजिटिव, अगर नहीं मिला नॉट ट्रांजिटिव। बट स्पेशल केस में क्या है कि अगर ए बी है बट बी से रिलेट करने वाला, मतलब इसका लास्ट कौन था? बी, और बी से रिलेट करने वाला सी के साथ और कोई भी एलिमेंट के साथ कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है, तो हमको अगर ये नहीं है तो इसको ढूंढेंगे भी नहीं, सीधा हम लिख देंगे कि इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन एंड दैट इज कॉल्ड ए स्पेशल केस ऑफ ट्रांजिटिविटी। इज दैट क्लियर? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 से रिलेट करने वाला 3 के साथ फिर 4 के साथ कोई भी वैसा आर में नहीं है, तो हमको और 1 3 को भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमको भी 1 3 को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधा लिखेंगे इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। सीधा लिखेंगे इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इज दैट क्लियर बच्चों टू एवरीवन? बहुत ही ध्यान से समझो क्योंकि ये ट्रांजिटिविटी में ही बच्चा बहुत रॉन्ग करते हैं, तो इसीलिए ट्रांजिटिविटी को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो आप लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये हो गया आप लोगों का ट्रांजिटिविटी वाला केस, जहाँ पे कि नॉर्मली हम लोग रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक में नॉर्मल केस ही था दोनों का कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, और सिमेट्रिक के लिए हमारा ए बी अगर है तो बी ए होना चाहिए, अगर बी ए नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। तो वो तो सिंपल केस था और जनरल केस उनका एक ही था, बट ट्रांजिटिविटी के लिए उसका 2 केस आ गया। मान लो अगर ए बी है और बी सी है तभी जाके हम ए सी को ढूंढेंगे। अगर ए सी मिल गया तो ट्रांजिटिव, अगर ए सी नहीं मिल रहा है, जैसे 1 2 है 2 3 है, तो 1 3 अगर है तो ट्रांजिटिव, अगर 1 3 नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। और सबके लिए हमको चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक के लिए चेक कर लेंगे तो हो जाएगा, हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमको चेक करना पड़ेगा। बट स्पेशल केस में क्या बोला जा रहा है कि अगर ए बी है लेकिन बी से रिलेट करने वाला और कोई वैसा प्रेजेंट नहीं है, तो हमको ए सी को भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा हम स्पेशल केस के अनुसार लिख देंगे कि इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इज दैट वेरी मच क्लियर टू एवरीवन? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तो बच्चों था डेफिनेशन। अगर हम जब इसमें इसको लेके रिलेटेड एग्जाम्पल्स कुछ करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट कि कौन सा ट्रांजिटिव हो रहा है, कौन सा ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, कौन सा स्पेशल केस में ट्रांजिटिव हो रहा है, कौन सा जनरल केस में ट्रांजिटिव हो रहा है। आई होप कि इतना तक बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया सो पॉज द वीडियो और जो भी लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा लिख लो आप लोग, ठीक है ना? तो मैं ऐसे ही आप लोग को जहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है आप लोग पॉज करके वीडियो को जितना भी नोट्स में लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के रिविजन के टाइम के लिए, इसीलिए ही आप लोग, मैं कॉपी में जब पढ़ा रहा था वहाँ पर डायरेक्टली नोट्स मैं बना दिया था, लेकिन यहाँ पे जब हम लाइव क्लास में पढ़ेंगे तो जो मैं बोला जा रहा है उसको तो मैं और नोट नहीं बना पा रहा, दैट्स व्हाई आप लोग उसको पॉज करके आप लोग इसका नोट्स बना सकते हो, जो कि रिवीजन के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा सबके लिए। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम एग्जाम्पल्स में, कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं कि कौन सा हो रहा है।
तो हमेशा तो आपको ए को डिफाइन करना पड़ेगा फॉर ऑल ए बी सी, जो भी रहेगा वो ए सेट को ही बिलोंग्स करेगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं कि वो ट्रांजिटिव शो कर रहा है कि नहीं। बहुत ही बच्चों ध्यान से देखेंगे अगर, तो हमको पता चलेगा कि वो ट्रांजिटिव हो रहा है या ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, मैंने पहला वाला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिख दिया। R1 इक्वल टू, पहले हम ट्रांजिटिव केस अच्छे से चेक कर लेते हैं, फिर मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स दूंगा जहाँ पे कि आप लोग को रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी एक साथ चेक करके मुझे बताना है कि वो तीनों ही सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो पहले हम अभी के लिए ट्रांजिटिव्स का चेक कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कि मैंने एक रिलेशन लिखा 1, 2, 2, 1 एंड 1, 1, ठीक है, और हमको चेक करना है कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो हमको हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करना है। तो यहाँ पे बच्चों कितना है 1, 2, तो मान लो ये है हमारा ए बी। 2 से रिलेट करने वाला कहाँ पे है ये, तो इसको मान लो बी सी हम ले जाते हैं, तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम हो गया, ए बी बी सी हो गया। तो हमको अभी क्या चाहिए बच्चों, ए सी चाहिए। ए सी मतलब मुझे कितना चाहिए, इसका 1 है और सी कितना है 1 है, तो ऑलरेडी 1, 1 इज प्रेजेंट। तो अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो सर ये तो हो गया 1, 2, 2, 1 और हमको 1, 1 चाहिए, तो 1, 1 इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। सर आपने ही बोला था कि ए बी और बी सी हुआ तो ए सी हमको ढूंढना है, अगर ए सी मिल गया तो ट्रांजिटिव, अगर नहीं मिलता तो नॉट ट्रांजिटिव बोलते। तो सर ये तो ट्रांजिटिव हो जाना चाहिए, लेकिन बच्चों थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा ओवरलुक करेंगे कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर का वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हर एक ऑर्डर्ड पेयर का मैच नहीं करेगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो ये इसके लिए, ये दोनों के लिए उसका ट्रांजिटिविटी हो गया। अभी सेकंड थर्ड के लिए देखते हैं, देखो थोड़ा 2, 1 है, 1, 1 है। देखो अभी तो हर एक के लिए ऐसे बी सी नहीं लिखना पड़ेगा ना, थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हमको क्या चाहिए, ए सी चाहिए, दैट इज 2, 1 चाहिए, 2, 1 इज ऑल्सो देयर। तो ये दोनों के लिए भी ऑर्डर्ड पेयर आ गया कि 2, 1 था, 1, 1 था, मेरा 2, 1 भी मिल गया। तो ये भी, इसके लिए भी वो ट्रांजिटिव हो गया। बट क्या हर एक केस के लिए वो ट्रांजिटिव है? हाँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हम ये दोनों देखे इसके लिए था, ये दोनों देखे इसके लिए था, अगर हम ये दोनों को देखेंगे तो इसका 1, 2 है, इसका 1, 1 है, ठीक है ना। तो मैं इसको पहले लेता हूँ, इसको बाद में लेता हूँ, तो 1, 1, 1, 2, इसको पहले लो, 1, 1, यहाँ पे 1, 2, मतलब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम हो गया। तो मुझे चाहिए क्या, 1, 2 चाहिए, 1, 2 इज ऑल्सो देयर। तो इसके लिए भी तो सर हो गया। तो मुझे तो सर दिख रहा है कि हर एक के लिए वो हो जा रहा है, तो ट्रांजिटिव हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चों मैं थोड़ा सा अभी अगर आप लोगों को बताऊं कि ये भी ट्रांजिटिव नहीं है तो कैसा लगेगा आपको? सर कैसे, आपको कैसे पता चला कि ये ट्रांजिटिव नहीं है? तो हम क्या करते हैं बच्चों, जब हम सेट थ्योरी पढ़े थे, आप लोगों को पता होगा सेट थ्योरी क्लास 11 में पढ़े थे, उसमें क्या था ना, अगर मैं एक सेट लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 1, 2, 3 और एक बी सेट लिख रहा हूँ, वहां पे लिखा मैंने 2, 1, 3, बोथ आर इक्वल और नॉट? जस्ट टेल मी। जब हम दो सेट लिख रहे थे, ये दोनों सेट को इक्वल सेट हम बोलते थे कि नहीं? यस, इट इज इक्वल सेट, क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप लोग 1, 2, 3 लिखो या फिर 2, 1, 3 लिखो, उससे ही एक ही बात है, क्योंकि एलिमेंट्स दोनों में ही सेम है। तो यहाँ पे वैसे मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दूंगा, क्योंकि कंफ्यूजन जैसे नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले ले रहा हूँ, इसको, क्योंकि ये भी सेट है। तो मैं अभी लिख रहा हूँ, देखो इसको मैंने पहले लिख दिया, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैं बस ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि हमको ट्रांजिटिविटी चेक करना था। ये स्टार्टिंग है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बाकी आप लोग जब 2-3 एग्जाम्पल कर लोगे, अभी आप लोग खुद ही बता पाओगे कि वो ट्रांजिटिव हो रहा है या फिर ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो देखो अभी ध्यान से देखो, ये 2, 1 था, ये 1, 2 था, ये 1, 1 है। मैंने बस इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया। अभी आप लोग अगर मुझे बताओ कि ये ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं, अभी मुझे खुद से आप लोग देखो और बताओ। अगर मतलब कंफ्यूजन हो रहा है तो पॉज कर दो वीडियो को और चेक करो एक बार कि अभी सेम मैंने सेट लिखा है, लेकिन जब हम पहला वाला सेट कर रहे थे तो हमको ट्रांजिटिविटी दिख रहा था कि वह ए बी था, बी सी था और ए सी मिल रहा था। लेकिन क्या ये ट्रांजिटिव है? क्वेश्चन मार्क। और पॉज करो वीडियो को और चेक करो थोड़ा 2 मिनट के लिए, फिर देखना सोल्यूशन कि एक्चुअली में ट्रांजिटिव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देखो बच्चों, इसको अगर मैं ए कॉमा बी ले लिया, इसको कॉमा ए बी ले लिया और इसको मैं बी कॉमा सी ले लिया कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम हो गया, तो 2, 1 इज देयर, 1, 2 इज देयर। तो क्या बच्चों हमको चाहिए बताओ? ए सी चाहिए, जो कि कितना चाहिए? 2, 2 चाहिए। क्या 2, 2 है ये रिलेशन में? क्या 2, 2 है ये रिलेशन में? नहीं है। 2, 2 है क्या बच्चों? नहीं है।
तो सिंस 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड फॉर दैट R1 is not transitive. Is that clear to everyone बच्चों? R1 is not transitive because what is the reason? 2, 2 does not belongs to R. 2, 1 is there, 1, 2 is there, but 2, 2 is not there. AB है, BC भी है, but AC नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा. लेकिन सर जब हम पहला वाला में किए तो उसमें तो सब कुछ में था, लेकिन आपने एक में दिखा दिया नहीं है, तो क्या ऐसे एक में नहीं दिखाने से वो टोटल हम ट्रांजिटिव नहीं कहलाएंगे? यस. एक छोटा सा बात बच्चों याद रखना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कुछ भी जब आप लोग प्रूव कर रहे हो, कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हो, अगर वो 100 केस का है, 100 हम 100 बार उसको चेक कर रहे हैं और 99 टाइम्स वो हमको ट्रू रिजल्ट दिखा रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ऐसा एक पॉइंट है, ऐसा एक रिजल्ट है जिसमें कि वो अनसेटिस्फाई हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या फिर उसका स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है, तो वो टोटल स्टेटमेंट को हम फॉल्स बोलेंगे. 99 में ट्रू, एक में फॉल्स, मतलब टोटल फॉल्स. क्लियर? तो सब में ट्रू था, हमने जब पहले वाले में देखा सब में ट्रू था, लेकिन मैंने बस ऑर्डर चेंज करके जब आप लोगों को दिखा दिया, एक में मुझे फॉल्स मिल गया, और अगर ये एक में फॉल्स है दैट मीन्स ये टोटल ट्रांजिटिव नहीं है. फिनिश्ड. सिंस 2, 1 is there, 1, 2 is there, but 2, 2 does not belongs to R, and that's why R1 is not a transitive relation. Is that बच्चों very much clear to everyone? मैं टाइम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आप लोग ये नहीं समझोगे तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कि आप लोग का कंफ्यूजन हो सकता है. दैट्स वाई ट्रांजिटिव रिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जा रहा है आप लोग का टाइप्स ऑफ रिलेशन में. इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार आप लोग उसको समझ गए तो आराम से आप लोग कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो. इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? वेरी गुड. अगर कंफ्यूजन होगा कहीं पे तो कमेंट सेक्शन है नीचे में, आप लोग पर्टिकुलर डाउट मुझे कमेंट करके बता सकते हो. या डन बच्चों? ओके. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. मैंने लिखा 1, 2, 2, 1, 1, 1 एंड 2, 2. ठीक है बच्चों, अभी मुझे बताओ कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं. अभी थोड़ा सा सिंपल सा ब्रेन लगा दो, ठीक है ना. अभी देखो मैंने बोला ना, हर एक में तो हम ए बी बी सी करके ऐसे लिख के नहीं कर सकते. हमको क्विकली भी 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, हमको उसमें अगर 2 मिनट 3 मिनट लगा देंगे तो बाकी क्वेश्चन में टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना. तो क्विकली भी कर सकते हैं. देखो ध्यान से देखो कैसे मैं कर रहा हूँ. 1, 2, 2, 1, मतलब इसका लास्ट का सेम हो गया. 1, 2, 2, 1, तो 1, 1 मस्ट बी देयर. यस, 1, 1 इज देयर. उल्टा करके करो जैसे मैंने इसको किया. 2, 1, 1, 2, तो 2, 2 मस्ट बी देयर. यस, 2, 2 इज ऑल्सो देयर. ओके. अच्छा, अभी 1, 2, 2 से रिलेट करने वाला कौन हो रहा है? 2, 2, मतलब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम हो रहा है. तो 1, 2, 2, 2, तो क्या चाहिए मुझे? 1, 2 चाहिए. यस, 1, 2 इज ऑल्सो देयर. ओके ना. अभी 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, अभी 1, 1 सेम हो गया, तो क्या चाहिए मुझे? 2, 1 चाहिए. 2, 1 भी हो गया. तो ऐसे करके आप लोग कुछ भी चेक करोगे तो मुझे जैसे दिख रहा है कि ये सब में हमारा वो ट्रांजिटिविटी सही से फॉलो कर रहा है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर ऑल क्या लिखेंगे? एक स्टेटमेंट लिख देंगे. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. हर एक ए बी के लिए और बी सी, जो ए बी बिलोंग्स टू आर था, बी सी बिलोंग्स टू आर था, हर एक के लिए उसका ए सी बिलोंग्स टू आर मुझे मिल रहा है. देयरफॉर आवर R2 इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन. इज दैट क्लियर बच्चों? चेक कर लो बच्चों, थोड़ा सबका ट्रांजिटिविटी शो कर रहा है वहां पे. अगर कहीं पर नहीं करता तो हमारा वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाता, लेकिन हर एक कंडीशन के लिए वो ट्रांजिटिविटी शो कर रहा है. फॉर द R2 केस, बट फॉर द R1 केस हमारा 2, 2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो 2, 2 भी हमारा प्रेजेंट है. तो फर्स्ट वन R1 इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, बट द R2 दैट सेकेंड रिलेशन इज आवर ट्रांजिटिव रिलेशन, बिकॉज ये सब प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है. इज दैट बच्चों वेरी मच क्लियर टू एवरीवन? आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो पॉज द वीडियो बच्चों और जितना भी लिखा है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो. ओके बच्चों, अभी सब मोर एग्जाम्पल्स में आते हैं, ठीक है ना. अभी हम रैंडम एग्जाम्पल्स कुछ ले रहे हैं. लाइक
ए हमारा वही सेम 1 2 3 4 ही है। हाँ, यहाँ पे मैंने लिया 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2। अभी बच्चों मुझे बताओ कि ये हो रहा है कि नहीं। मैं और कुछ लिखते रहा हूँ, ठीक है ना। R5 1 2 2 3 1 3। हाँ, देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लिख दिया। मुझे आप लोगों को बताना है या फिर आप लोग को मुझे बताना है कि कौन सा ट्रांजिटिव हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा पॉज करके आप लोग ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। पॉज कर लो वीडियो को और आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर हो गया तो सोल्यूशन को चेक करो, ठीक है ना। अच्छा, तो देखते हैं 1 2 इज देयर, 2 1 इज देयर, सेम तो 1 1 मस्ट बी देयर। यस, 1 1 इज देयर। उसको उल्टा करके करेंगे तो 2 1 1 2 2 2 मस्ट बी देयर। यस, 2 2 इज ऑल्सो देयर, ओके ना। अच्छा, अभी 1 2 2 2 1 2 मस्ट बी देयर। यस, देयर। 2 1 1 1 2 1 मस्ट बी देयर। यस, 2 1 इज ऑल्सो देयर। अभी थोड़ा सा उधर जाते हैं, 2 2 2 3, मतलब इसका लास्ट सेम हो गया तो 2 3 मस्ट बी देयर। यस, 2 3 इज ऑल्सो देयर। अगर हम इसको रिलेट करेंगे 3 3 सेम है हमारा, 2 3 3 2 2 2 मस्ट बी देयर। यस, 2 2 इज ऑल्सो देयर। बट बच्चों, जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, मतलब इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेंगे, तो 3 2 इज देयर, 2 3 इज देयर। दैट मीन्स 3 3 मस्ट बी देयर, बट देयर इज नो 3 3 ओवर हियर। तो सिंस मुझे एक चाहिए था ना, अगर हम एक दिखा देंगे एक का नहीं है तो और बाकी चेक ही नहीं करना है। तो अगर हमको दिखा देना है कि 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R एंड देयरफॉर R3 is not transitive relation। हो गया। किसके लिए था ये 3 3, किसके लिए था, मतलब हमारा 2 3a, पहले हमने 3 2 लिया था तो 3 2 बिलोंग्स टू R था, मतलब ये था हमारा AB। 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R था, ये था हमारा BC। बट दैट इम्प्लाइज 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। हमको 3 3 डज नॉट, मतलब ये नहीं मिला मुझे, मतलब AB था BC था, बट हमको वैसा उस टाइप का AC नहीं मिला। और अगर उसका AC मुझे नहीं मिला तो फॉर दैट कंडीशन R3 इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। वेरी सिंपल बच्चों, इज दैट क्लियर? ओके, R4 में आते हैं। अभी R4 में क्या बोला है, देखो थोड़ा। R4 में बच्चों क्या बोला है, ध्यान से थोड़ा देखो। 1 2 और 3 4, 1 2 बोला है और 3 4 बोला है। तो ध्यान से अगर हम देखेंगे, ये थोड़ा सा हमको स्पेशल केस का याद दिला रहा है, स्पेशल केस का याद दिला रहा है। कैसे कैसे चेक करो। स्पेशल केस में क्या था कि 1 2 इज देयर, मतलब इसको अगर मैं AB कंसिडर कर रहा हूँ, AB नहीं करने से भी चलेगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं इसको AB कंसिडर कर रहा हूँ तो B से रिलेट करने वाला कोई है क्या, 2 से रिलेट करने वाला कोई है क्या? इधर देखो 1 2 है, लेकिन 2 से रिलेट करने वाला वैसा कोई है ही नहीं, मतलब वो स्पेशल कंडीशन हो गया कि AB है बट BC नहीं है, तो मुझे AC को भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली 1 2 के लिए वो ट्रांजिटिविटी शो कर रहा है। 1 2 इज देयर बट 2 से रिलेट करने वाला कोई नहीं है, तो हमको AC ढूंढना ही नहीं है, 1 2 के लिए ट्रांजिटिव हो गया। डन। 3 4 सेकंड में आते हैं। 3 4 इज देयर, मतलब इसको हम CD ले जाते हैं, तो क्या D से रिलेट करने वाला कोई है, 4 से रिलेट करने वाला कोई है? नहीं है, तो ये भी स्पेशल केस। AB is there, BC is not there, so we don't find AC। Is that clear ना? तो 1 2 था, 2 से रिलेट करने वाला कोई नहीं था, तो वो ट्रांजिटिव हो गया। 3 4 है, 4 से रिलेट करने वाला और कोई नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। अगर दोनों ट्रांजिटिव हो गया, so therefore R4 is transitive relation according to बच्चों which case? Special case। According to special case, it is a transitive relation। Is that very much clear to everyone बच्चों? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हो गया। अभी R5 आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया, आप लोग खुद से बताओ मुझे कि होगा कि नहीं। अच्छा, 1 2 इज देयर, पॉज करके देखो। 1 2 इज देयर, 2 3 इज ऑल्सो देयर, तो 1 2 इज देयर, 2 3 इज ऑल्सो देयर। AB BC है तो मुझे AC चाहिए, 1 3 चाहिए। यस, 1 3 इज ऑल्सो देयर। अच्छा, और क्या हो सकता है देखो बच्चों, क्या हो सकता है और तो मुझे नहीं दिख रहा कुछ होने वाला। नहीं,
इसका इसका नहीं होगा, और 1 इसका 1 नहीं है, 2 इसका है, और नहीं हो गया 1 2 2 3 1 3 इज देयर, और तो इसको रिलेट ही नहीं कर सकते, 2 3 इसको नहीं रिलेट कर सकते, 2 3 के साथ इसको भी रिलेट नहीं कर सकते, 1 3 के साथ और किसी को रिलेट ही नहीं कर सकते. फॉर दैट कंडीशन ए बी इज देयर, बी सी इज देयर, तो ए सी इज ऑल्सो देयर, सो R5 इज ऑल्सो ए ट्रांजिटिव रिलेशन. डन बच्चों, क्योंकि ये सिंपली केस था, ए बी था बी सी था, हमको ए सी भी मिल गया, तो अगर नहीं मिलता तो हम बोलते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है. तो सिंस ए बी एंड बी सी इज देयर एंड ए सी इज ऑल्सो देयर, सो यू कैन से इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन. इज दैट क्लियर? तो स्पेशल केस का बच्चा ध्यान रखेंगे थोड़ा, क्योंकि स्पेशल केस में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. तो दैट इज द स्पेशल केस वेयर ए बी इज देयर बट बी से रिलेट करने वाला कोई नहीं था, तो हमको ए सी ढूंढना ही नहीं है, सीधा लिखेंगे ट्रांजिटिव. और सेकंड वाला में भी 3 4 इज देयर बट 4 से रिलेट करने वाला कोई ऐसा नहीं था, तो हमको और ढूंढना ही नहीं है एसी को, डायरेक्टली यू कैन राइट इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. सो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ योर ट्रांजिटिविटी और ट्रांजिटिव रिलेशन. आई होप कि बच्चों ये 5 एग्जांपल करने के बाद अभी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से उसको कर पाओगे. तो बच्चों अगर समझ गए तो पॉज द वीडियो और जितना भी है उसको अच्छे से थोड़ा सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लो. ओके बच्चों, अभी आते हैं हम क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन में. इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, जो कि सिमेट्रिक भी होगा, जो कि ट्रांजिटिव भी होगा. मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा एक साथ सिमेट्रिक भी होगा, एक साथ ही ट्रांजिटिव भी होगा. सो फॉर दैट रिलेशन वी कैन से इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करेगा, दैट टाइप ऑफ रिलेशंस आर सेड टू बी बच्चों क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन. तो थोड़ा सा मैं और एक बार आप लोगों को याद दिला दे रहा हूं कि यहाँ पे क्या था, ए बिलोंग्स टू आर, ये था फॉर ऑल का सिंबल, ये है फॉर ऑल का सिंबल. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए. ठीक है, इसमें क्या था, अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दैट इम्प्लाइज B comma A also belongs to R for all A comma B belongs to A. ओके ना? अच्छा, इसको सेट में दे देते हैं, सेट नहीं देने से भी चलेगा. ठीक है, इसमें क्या था, इफ A comma B belongs to R, मैं बस शॉर्टकटली लिख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आप लोग को, और नोट में भी लिख दोगे तो ज़्यादा क्लियरली रिवीजन के टाइम में आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हो. तो वो बोला कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तभी जाके हमको ए सी को ढूंढना है. यह उसका जनरल केस था. ठीक है ना, जी मैंने लिख दिया. स्पेशल केस क्या था, एस मैंने लिख दिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर है बट बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, वैसा कोई रिलेट ही नहीं कर रहा. दैट इम्प्लाइज मुझे ए कॉमा सी को ढूंढना ही नहीं है. फॉर दैट केस इट इज ऑल्सो ए ट्रांजिटिव रिलेशन. दिस इज द स्पेशल केस. सो यही था ना बच्चों, हमने अभी तक जितना पढ़ा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट, कि रिफ्लेक्सिव में ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. अगर ए मुझे चाहिए, उसके अलावा अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा जो ए में जो सेट होगा 1 2 3 होगा, मतलब मुझे 1 1 2 2 3 3 चाहिए. उसके अलावा अगर कोई है नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे. सिमेट्रिक का क्या था ना, ए बी अगर है तो उसका बी ए मस्ट बी देयर. और ट्रांजिटिव का क्या था, ए बी और बी सी अगर है तो ही ए सी ढूंढना है. अगर ए बी है और बी सी नहीं है तो ए सी को ढूंढना नहीं है. उसके लिए हम ट्रांजिटिव लिख सकते हैं फॉर द स्पेशल केस. क्लियर बच्चों? अभी ये तो हो गया आप लोग का रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट. अभी इक्विवेलेंस रिलेशन का कुछ मैं अभी एग्जांपल्स लिख रहा हूँ और डायरेक्टली हम उसको जस्टिफाई करेंगे. तो व्हिच वन ऑफ दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन एंड व्हाई. ठीक है, तो तब तक थोड़ा पॉज द वीडियो एंड जितना लिखा गया उसको थोड़ा सा लिख दो. ओके बच्चों, अभी हम आगे कुछ एग्जांपल्स में, जहाँ पे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा, आप लोग थोड़ा पॉज करके पहले एग्जांपल्स को लिख लो. ठीक है, और यहाँ पे मैंने बॉक्स बना दिया जिसमें कि हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन को जस्टिफाई करना है.
ठीक है ना। तो पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो और लिख लो थोड़ा, ठीक है ना। लिख लेने के बाद हम एक एक करके जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा इक्विवेलेंस हो रहा है, कौन सा इक्विवेलेंस नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। जल्दी से पॉज कर दो वीडियो को, पहले लिख लो, फिर ट्राई करो खुद से करने का, फिर सोल्यूशन के साथ मैच कर लेना। ओके, सो देखते हैं अभी पहला वाला को देखते हैं बच्चों, पहला वाला को देखते हैं। तो हमको रिफ्लेक्सिव भी चेक करना है, सिमेट्रिक भी चेक करना है, ट्रांजिटिव भी चेक करना है, सब कुछ एक साथ चेक करके मुझे बताना है कि वेदर इट इज अ रिफ्लेक्सिव, वेदर इट इज अ सिमेट्रिक एंड वेदर इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन और नॉट, एंड व्हाई, ठीक है। तो पहले रिफ्लेक्सिव का चेक करेंगे बच्चों। रिफ्लेक्सिव का क्या था कि हमारा सेट है यहाँ पे 1 2 3, मतलब 1 1 2 2 3 3 मस्ट बी देयर। हर एक सेट में देख लेंगे कि 1 1 2 2 3 3 मस्ट बी देयर और नॉट। अगर 1 1 2 2 3 3 है तो रिफ्लेक्सिव, अगर नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव, सीधा बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 1 इज देयर, 2 2 इज देयर, 3 3 इज देयर, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मैं पहले सबका निकाल देता हूँ। यहाँ पे भी 1 1 2 2 3 3 इज देयर, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हियर 1 1 2 2 3 3 इज नॉट देयर, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हियर 1 कोई भी नहीं है तो इट इज ऑल्सो नॉट अ रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, 1 2 ही है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वेरी सिंपल। तो मैंने पहले इंडिविजुअल क्या कर लिया कि हर एक का मैंने दिखा दिया कि कौन सा रिफ्लेक्सिव हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। सिंस ए इज अवर 1 2 3, मतलब 1 1 2 2 3 3 मस्ट बी देयर। यहाँ पे था रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे भी था रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे नहीं था, 1 1 2 2 है, 3 3 नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे भी नहीं है, नॉट, यहाँ पे भी नहीं है, नॉट, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 सब है तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। काम खत्म बच्चों, हो गया। अभी सिमेट्रिक का चेक करते हैं। तो जो रिफ्लेक्सिव होता है उसका तो सिमेट्रिक ही होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ये तीनों के लिए तो सिमेट्रिक, क्योंकि 1 1 उसका उल्टा है। तो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे उसका 2 1 उल्टा है, और 2 1 है उसका उल्टा 1 2 है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। क्लियर बच्चों, वेरी गुड। इसका देखो, इसका तो 1 1 2 2 3 3 है, मतलब इसका तो उल्टा हो है ही प्रेजेंट, तो इसका भी हो गया। इसका देखो 1 1 का उल्टा है, 2 2 का है, 2 3 का 3 2, यस देयर, 3 2 का 2 3, यस इट इज ऑल्सो देयर, सो इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर। 1 2 है बच्चों, 2 1 नहीं है, 1 2 है, इसका उल्टा नहीं है, सीधा सीधा ये सिमेट्रिक होगा ही नहीं। 1 2 है, 2 1 है ही नहीं, 2 3 है, 3 2 है ही नहीं, 1 3 है, 3 1 है ही नहीं, तो किसी के लिए भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मुझे बस एक ही दिखाना है, नहीं होने के लिए एक ही काफ़ी है, ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। 1 2 इज देयर, 2 1 इज नॉट देयर, ऑब्वियसली इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि 1 2 है उसका उल्टा है ही नहीं। देखो 1 2 है, 2 1 है, हो गया, 2 1 है, 1 2 है, हो गया। 1 1 2 2 3 3 का तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा ही होगा, तो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। इज दैट वेरी मच बच्चों क्लियर टू एवरी वन? हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्री हो गया, ये तो सर बच्चों का कहानी था, ये तो हमने कर लिया। अभी थोड़ा सा ट्रांजिटिविटी में आते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा, ध्यान से देखना। 1 1 2 2 3 3 ये तो स्पेशल केस में इसका तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। अभी 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 मस्ट बी देयर, यस 1 1 इज देयर। उसको उल्टा करके 2 1 1 2 2 2 मस्ट बी देयर, यस 2 2 इज ऑल्सो देयर। और कुछ होगा क्या, देखो 1 2 2 2 1 2 इज देयर, हो गया। बाकी तो सबके लिए प्रेजेंट हो रहा है। 3 3 का तो कोई किसी से रिलेट करने का चांस है ही नहीं। 2 1 इज देयर, 1 1 इज देयर, 2 1 इज ऑल्सो देयर, यस everyone is present, so that's why it is a transitive relation. And since it is, पहले देख लेते हैं ट्रांजिटिव का। ये 1 1 2 2 3 3, देखो बच्चों 1 1 है, लेकिन 1 से रिलेट करने वाला और कोई भी नहीं है, स्पेशल केस याद आ रहा है। 1 1 है, 1 से रिलेट करने वाला कोई नहीं है, तो इसके लिए वो ट्रांजिटिव होगा। 2 2 इज देयर, 2 से रिलेट करने वाला और भी कोई नहीं है, तो स्पेशल केस ट्रांजिटिव। 3 3 इज देयर, 3 से रिलेट करने वाला और भी कोई नहीं है, तो स्पेशल केस ट्रांजिटिव। तो तीनों अगर हो गया ट्रांजिटिव, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। वेरी, इज दैट क्लियर बच्चों टू एवरीवन? स्पेशल केस में वो ट्रांजिटिव हो गया। थर्ड वाला को देखो, थोड़ा थर्ड वाला को देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पॉज करके और एक बार समझ सकते हो, लेकिन समझ जाना अच्छे से। अगर आप लोग वो 5 एग्जाम्पल अच्छे से समझे हो तो ये कुछ भी नहीं होगा आप लोगों को समझने के लिए। 1 1 इज देयर, 1 से रिलेट करने वाला कोई है नहीं है, तो ट्रांजिटिव हो गया। 2 2 इज देयर, 2 से रिलेट करने वाला कोई है, हाँ है। 2 2 2 3, मतलब 2 3 मस्ट बी देयर, यस 2 3 इज देयर, ओके। 3 2 2 2 3 2, ओके। अच्छा 2 3 3 2 2 2 मस्ट बी देयर, 2 2 इज ऑल्सो देयर। लेकिन अगर इसको पहले ले जाएंगे कि 3 2 2 3, पहले इसको लिए 3 2 फिर 2 3 को लिए, तो 3 3 मस्ट बी देयर, बट 3 3 इज नॉट देयर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर बच्चों, समझ में आया कि नहीं? 1 1 था, उसका तो ट्रांजिटिव हो गया स्पेशल केस में। 2 2 2 3, मतलब 2 3 मस्ट बी देयर है। फिर अगर हम 2 3 3 2 करेंगे तो 2 2 मस्ट बी देयर है। लेकिन जब हम इसको पहले ले जाएंगे, उल्टा कर दिए, ऑर्डर को चेंज कर दिए, पहले मैंने लिया 3 2 को, फिर लिया 2 3 को, तो 3 3 मस्ट बी देयर, बट 3 3 यहाँ पे है नहीं,
इन दैट केस इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना, ये भी ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ये केस में ले देखते रहे 1 2 इज देयर 2 3 इज देयर 1 2 इज देयर 2 3 इज देयर, तो क्या चाहिए मुझे 1 3 मस्ट बी देयर 1 3 है, ठीक है ना, वेरी गुड। और तो कुछ हम रिलेट नहीं कर पा रहे आई थिंक, किसी का लास्ट किसी का फर्स्ट सेम ही नहीं हो रहा है। 2 3 इज देयर 3 से रिलेट करने वाला कोई नहीं है, तो ये तो होगा ही ट्रांजिटिव। 1 3 इज देयर 3 से रिलेट करने वाला कोई नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव हुआ। 1 2 ये भी हो गया, ठीक है ना, सर केस के लिए ट्रांजिटिव हो गया। फॉर दैट इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इज दैट बच्चों क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। R4 भी हो गया हाँ हमारा ट्रांजिटिव। R5 में आता है, ये तो मुझे दिख ही रहा है स्पेशल केस 1 2 है, 2 से रिलेट करने वाला हो है ही नहीं कोई, तो अगर है ही नहीं तो फॉर दैट केस इट इज ए ट्रांजिटिव। अगर है ही नहीं कोई तो स्पेशल केस में वो ट्रांजिटिव हो गया ना, उसको ढूंढना नहीं है। लास्ट वन को देखते हैं। 1 2 इज देयर 2 1 इज देयर, तो 1 1 मस्ट बी देयर, यस 1 1 इज देयर बच्चों। फिर उल्टा कर देंगे तो 2 1 1 2, तो 2 2 मस्ट बी देयर, यस 2 2 इज देयर, तो 1 2 का हो गया 2 1 का हो गया ना। अच्छा 2 1 1 1 2 1 मस्ट बी देयर, 2 1 इज ऑल्सो देयर। अच्छा 1 1 1 2 1 2 मस्ट बी देयर, 1 2 का भी हो गया, और 3 3 भी हो गया क्योंकि 3 से रिलेट करने वाला कोई नहीं है, तो इट इज ऑल्सो ए ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चों बहुत क्लियरली हमने उसको जस्टिफाई कर दिया, कौन सा रिफ्लेक्सिव हो रहा है, कौन सा सिमेट्रिक हो रहा है, कौन सा ट्रांजिटिव हो रहा है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट था। अभी ये तीनों अगर हो गया तो आप लोग खुद से मुझे बता सकते हो कि अगर तीनों रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो रहा है तो मतलब वो क्या हो गया, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, मतलब यस इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तीनों भी हैं, यस इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ये दोनों मतलब सिमेट्रिक हो रहा है लेकिन ये दोनों नहीं हो रहा है, तो मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। यहाँ पे भी अगर एक भी नहीं होगा तो नहीं होगा, तो यहाँ पे तो 2 नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो 2 भी नहीं हो रहा है, ये भी इक्विवेलेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 हो रहा है तो ये इक्विवेलेंस हो गया। तो कौन सा बच्चों इक्विवेलेंस हुआ फिर? R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना, R2 इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर सीधा आ जाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 R6 ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड हेंस हमने प्रूव करके दिखा दिया कि which one is reflexive, which one is transitive and which one is symmetric and hence which one is an equivalence relation. That's all for today बच्चों। आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, आज ट्रांजिटिव हमने पढ़ा, फिर हमने फिर से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को और एक बार रिकैप किया, क्या कॉन्सेप्ट था हमको समझ में आया। रिफ्लेक्सिव में हमको सेम एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 मस्ट बी देयर होना चाहिए, मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सिमेट्रिक में 1 2 अगर है तो 2 1 होना चाहिए, मतलब ए बी अगर है बी ए होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी अगर है तो ही ए सी को ढूंढेंगे, अगर ए बी है बट बी सी नहीं है तो ए सी को ढूंढेंगे नहीं, सीधा उसके लिए ट्रांजिटिव लिखेंगे फॉर द स्पेशल केस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड जितना भी लिखा गया है उसको लिख लोगे आप लोग। तो आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट था 1.1 का एक्सरसाइज करने से पहले जितना हमको कॉन्सेप्ट जानना था हमने बहुत अच्छे से जान लिया। तो नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 आने वाला है, उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का एक्सरसाइज को बिट बाय बिट अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप उससे पहले आप लोग वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 का जितना भी कॉन्सेप्ट है और एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि जब हम 1.1 का एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है, जितना भी आज हमने पढ़ा, अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट सेक्शन है बिलो में, उसमें कमेंट कर सकते हो या फिर हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कुछ अगर इंस्टेंट हेल्प चाहिए तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।